हाय गाइस, वेलकम टू दाऊद सर एकेडमी। और आज हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, जैसे हमारे कुछ सुनने में आता है कि टैक्स, तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है टैक्स मतलब गवर्नमेंट। ओके, तो राइट, हमारा सवाल का जवाब सही होता है कि टैक्स जहां कहीं भी होता है वहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। गवर्नमेंट वहां से रिवेन्यू कलेक्ट करती है। टैक्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इस चीज को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो एग्जांपल देखता हूं, आपको इजीली समझ में आएगा। आप लोग ने मेरे पास क्लासेस ज्वाइन की, राइट है ना। मैंने बोला कि आपकी फीस है 20,000 रुपया। कितना? 20,000 रुपया एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स। अब पैसा मैं कमा रहा हूं तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन होगा क्या यहां पर, मैं बोलूंगा कि 20,000 रुपए एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स, मतलब ये पैसा मैं अपने जेब में डालूंगा। आपको अलग से इस पे एग्जांपल 2,000 रुपए टैक्स मुझे गवर्नमेंट को भरना है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 20,000 में से 18,000 जेब में डालूंगा, 2,000 गवर्नमेंट को दूंगा। मैं ऐसा नहीं करता। मैं क्या करता हूं, 20,000 रुपया मांगा और बोलता हूं कि 2,000 रुपया टैक्स लगेगा। इट मींस मैंने आपसे कितने की डिमांड करा? 22,000 रुपए की। 22,000 में क्या था? फीस थी 20,000 रुपया, 2,000 टैक्स था। ये टैक्स किस पे लायबल है? मुझ पे लायबल है। लेकिन क्या ये मैंने अपनी जेब से पे करा? नहीं सर, इसको पे आप लोग ने करे, तो ये टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्टली ये टैक्स कौन पे कर रहा है? इनडायरेक्टली टैक्स आप पे कर रहे हो, राइट है ना। जैसे कि आपने कोई चॉकलेट खरीदा, वो चॉकलेट एग्जांपल 10 रुपए की है, लेकिन एक्चुअली वो चॉकलेट होगी 9 रुपए की, उसमें टैक्स भी होगा। तो टैक्स पे किसको करना है? वो टैक्स पे करना है जो भी उसका सेलर होगा उसको, लेकिन वो पैसा आपसे ले लेता है। 9 रुपया अपने पास रखता है, 1 रुपया गवर्नमेंट को देता है। तो वो देता तो है, लेकिन वो अपनी जेब से नहीं देता है, वो आपकी जेब से निकला हुआ पैसा देता है। समझ में आया? तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एकदम ब्रीफली मैंने आप लोगों को बताया। अब यहां पर हमको गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ना है, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो टैक्स सिस्टम था वो कैसा था। ओके, टैक्स सिस्टम पहले कैसा था देखो। अभी समझ लो एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए। ओके, मिस्टर ए 100 रुपए की एक चीज है, उस पे उसने 10 रुपया प्रॉफिट रखा। कितना हो गया? 110 रुपया। इसने ये चीज बेचा किसको? मिस्टर बी को। लेकिन जैसे ही बेचने जाएगा, टैक्स लगता है डीलर्स पे। जैसे ही बेचने जाएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स वाले आएंगे, भाई तू डीलर बन गया, टैक्स दे। अब क्या होगा? टैक्स इस पे बन रहा है 10 रुपया, तो ये क्या करेगा? ये टैक्स ये टैक्स वही अमाउंट में ऐड करेगा और बी को 120 रुपए में बेचेगा, राइट है ना। बी को कितने में बेचेगा? 120 रुपए में। अब ए ने क्या करा? 110 जेब में रखा, 10 रुपया मैं यहाँ पे 10 रुपया इसने गवर्नमेंट को दे दिया टैक्स का। ये 10 रुपया गवर्नमेंट को चला गया टैक्स का, राइट है। ओके, ये समझा आपको कि 10 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स चला गया, ए ने दे दिया। अब बी भी फाइनल कंज्यूमर नहीं है, बी ने ये चीज बेचा, समझ लो एक्स को। एक्स कैसे बेचा? देखो, बी ने इस पर 10 रुपया टैक्स रखा, कितना हो गया इसकी वैल्यू? टैक्स नहीं, प्रॉफिट रखा, कितना हो गया इसकी वैल्यू? 130। अब बी बेच रहा है सी को, तो बी यहां पे डीलर बन गया। बी बेच रहा है सी को, तो फिर गवर्नमेंट आई इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्ट करने। अब बी पे बन रहा है 15 रुपए का टैक्स, ठीक है। तो बी ने टैक्स देने के लिए वो पैसा अपनी सेलिंग प्राइस में ऐड किया और उसकी सेलिंग प्राइस होगी 145। इट मींस एक्स ने कितने में खरीदा? सर एक्स ने 145। ओके, अब एक्स, ये एक्स बेचेगा डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर को। ओके, तो देखो एक्स ने इस पे 10 रुपया प्रॉफिट रखा,
कितना हो गया 155। एक्स इसको बेचने गया तो फिर आ गई गवर्नमेंट ने इस पे भी 15 रुपए फॉर एग्जांपल इस पे 20 रुपए टैक्स कलेक्ट करा, कितना हो गया 175, और ये चीज कंज्यूमर को कितने में पड़ी 175 में। लेकिन यहां पे देखो एक चीज पे पहली बार टैक्स दिया 10 रुपया, फिर टैक्स दिया 15 रुपया, फिर टैक्स दिया 20 रुपया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये डबल टैक्स होते गया एक ही जगह पर। टोटल टैक्स कितना आ गया इस पे 45 रुपीस टैक्स लग गया इस पे। तो ये सिस्टम था पुराना, जिसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ रही थी, टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा था। तो उसके बाद वेट आया और उसके बाद जीएसटी आया। तो अब ये जीएसटी में होगा क्या हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब ये सिस्टम एकदम फेलियर हो गया था, इसमें टैक्स पे टैक्स लगा जा रहा था। तो अब वेट आया, वेट ने थोड़ा चीजों को सही किया। जीएसटी अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक का नाम भी है पेमेंट ऑफ जीएसटी। इट मींस तुमको कितना टैक्स, कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा वो देखने का है। तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, कितना अमाउंट, कितना तुम्हारा सेल हुआ जिस पे टैक्स लगेगा। तो कैलकुलेट कैसा होगा देखो ध्यान से। जैसे कि यहां पर 110 पे टैक्स लगा, यहां पर 130 पे टैक्स लगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब जीएसटी में देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो। हम लोग बी का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, बी का। अब क्या हुआ, बी ने जब 120 रुपए का गुड्स खरीदा ना 120 का, तो उसको एक बिल बना, बिल मिला होगा, राइट है ना। वो बिल पे क्या होगा मालूम, उसकी प्राइस थी गुड्स की 110 और टैक्स था 10, टोटल मिला के 120 रुपया होगा, राइट है ना। अब सुनो, बी ने 120 रुपए का खरीदा, बी ने 10 रुपया प्रॉफिट रखा, कितना हो गया 130। अब बी पे टैक्स कितना बन रहा है 15 रुपया। लेकिन जीएसटी क्या बोलता है कि तूने 15 रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन ऑलरेडी जब तूने ये गुड्स को खरीदा था ना, तो तूने इस पे 10 रुपया टैक्स पे कर चुका। 15 रुपया तू टैक्स पेबल है, तेरे को देना चाहिए, लेकिन 10 रुपया तूने पेड कर चुका ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ परचेज। तो इट मींस तेरे पे टैक्स कितना बनेगा 5। तो तू यहां पर टैक्स 15 मत दे, कितना दे 5 रुपया टैक्स दे। तो उससे क्या होगा, ये कितने का हो जाएगा 135। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि यहां पर हुआ क्या, बी का क्या हुआ, बी का टैक्स कैसा कैलकुलेट हुआ। देखो बी का टैक्स कैलकुलेट हुआ, टैक्स पेबल ऑन सेल्स। सेल्स के टाइम पे इसका टैक्स कितना बन रहा है 15 रुपया, राइट है ना। अब क्या हुआ, इसमें से लेस करो टैक्स पेड ऑन परचेज। उसने उस चीज को जब खरीदा था तो उस पे कितना टैक्स पे कर चुका 10। तो टैक्स कितना पे करना है, तो लायबिलिटी इसकी आई कितने पे 5 रुपए। समझ में, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। टैक्स ऑन सेल्स या सप्लाई माइनस टैक्स ऑन परचेज। जीएसटी में टैक्स ऑन परचेज को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझा मेरी बात, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते, फॉर्मेट देखेंगे इसका, ये इंट्रोडक्शन है आप लोगों का। देखो अब टैक्स सप्लाई और परचेस कहां से होंगे, दो टाइप के हो जाते हैं इसमें भी, विद इन स्टेट एंड आउटसाइड स्टेट। तो अगर मैंने परचेज या सेल्स विद इन स्टेट किया, विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूं, मुंबई से कुछ खरीद लिया, मुंबई में कुछ बेच दिया, नासिक में कुछ बेच दिया, तो मुझे जो टैक्स अप्लाई होगा वो होगा एसजीएसटी और सीजीएसटी। ओके, उसी तरीके से अगर मैंने महाराष्ट्र के बाहर कुछ परचेज कर दिया या सेल्स कर दिया तो मुझे लगेगा आईजीएसटी। ओके, क्या लगेगा आईजीएसटी।
जीएसटी भी होता है, उस पर हम लोग बाद में ध्यान देंगे, फिलहाल ये सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मेट कैसा बनेगा? फॉर्मेट के लिए लॉजिक एकदम सिंपल है कि अगर मेरा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, मैं ऐसा मिस्टर बी हूं जैसे एग्जांपल दिया था, तो मैंने जितना भी सेल्स किया उस पर जो टैक्स बनता है टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेज, ये लॉजिक है मेरा। टैक्स ऑन सेल्स माइनस टैक्स ऑन परचेज। तो एक मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, ओके, एक फॉर्मेट बना लेता हूं, कैसा देखो, करना क्या ये दो चीज। तो पहला पार्ट रहेगा मेरा टैक्स ऑन सप्लाई, सप्लाई में गुड्स एंड सर्विस दोनों आएगा। इधर पे लिख दिया मैंने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ओके। अब विद इन स्टेट जो सेल्स रहेगी, विद इन स्टेट जो सेल्स रहेगी, जिसको इंट्रा स्टेट सेल्स बोलते हैं, वो रहेगी, उसका अमाउंट आएगा यहां पर एसजीएसटी और सीजीएसटी। समझ लो ये भी विद इन स्टेट है। इसका जो भी अमाउंट रहेगा वो यहां पर आएगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख की सेल्स और 8% जीएसटी है, 8% तो 4% जाएगी, ओके। 12% तो 6%। 1 लाख का 8% होता है 8000, 4000 यहां जाएगी, 4000 यहां जाएगी, दैट्स इट। फिर अगर आउटसाइड स्टेट सेल्स है तुम्हारी, तो उसका टैक्स क्या जाएगा? उसका टैक्स जाएगा यहां पर आईजीएसटी। इसका बंटवारा कहां पे भी नहीं होता। इसका प्लस कर लेंगे हम लोग, तो पता चलेगा कि तुम लोग को सेल्स करने के टाइम पे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तुम्हारी लायबिलिटी है एट द टाइम ऑफ सेल्स, के सेल्स करने पर इतना टैक्स तुम्हारा बनता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोली है कि तुमने वो गुड्स कहां से परचेज भी किए होगे, तो उसमें जितना भी टैक्स पे कर चुके हैं वो माइनस कर दो, जिसको क्या बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट को तुमको माइनस करना है। इसका एक ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है। ओपनिंग बैलेंस मतलब कभी पिछले महीने में एक्सेस हुआ होगा वो। सेम इसका भी लॉजिक कि विद इन स्टेट कुछ परचेज हुआ रहेगा तो उसका अमाउंट यहां जाएगा, और आउटसाइड स्टेट परचेज हुआ रहेगा तो उसका अमाउंट यहां जाएगा। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्लस कितना आया। फॉर एग्जांपल यहां पर 1 लाख आया, यहां पर 80,000 आया, तो लायबिलिटी लिखेंगे यहां पर, और या तो एक्सेस लिखेंगे। मतलब क्या, ए माइनस बी, ए को बी में से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। दैट्स इट। ये था इंट्रोडक्शन, ये था आपका इंट्रोडक्शन कि टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में पेमेंट ऑफ जीएसटी का टेबल होगा कि कितना पैसा पे करना है। तो पे करने के लिए तुम्हारे को दो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि सेल्स कितना हुआ और परचेज कितना हुआ। सेल्स वाली डिटेल यहां जाएगी और परचेज वाली डिटेल यहां जाएगी। सेल्स में से परचेज को माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टैक्स लायबिलिटी टोटल है कितनी, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जो ये नॉर्मली हम लोग अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो सम सॉल्व करेंगे उसके जो लेक्चर है वो प्राइवेटली भेजा जाएगा। तो अगर सब आपको भी सुनना है, आपको अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ये पेड लेक्चर होंगे, ओके। बाय।